तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि दोनों वेक्टर को सबसे पहले एक दूसरे के पास लेके आओ और इस तरह से पास लाओ कि एक का हेड दूसरे के टेल पर कोइंसाइड करे। ये ए वेक्टर है, इसके टेल, देखो मैंने बताया था वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे करके, उससे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको मैं उठा के यहां पे ला दूं, ऐसे कुछ हो जाएगा ये। अब ये बन गया ए और ये हो गया बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को ट्रायंगल की दो साइड समझो और थर्ड साइड को कंप्लीट करो। ये थर्ड साइड हो जाएगी। इस थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर, इसको ले लेंगे रिजल्टेंट, दैट इज आर वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए वेक्टर वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई बात समझ में? समीर आया? यस सर, यस सर। निधि? यस सर। निधि निधि, दिव्या, रजनीश? ठीक है, आप लोग अपने माइक खोल के बात कर सकते हो मुझसे। आई थिंक ये स्टार वाली निधि है शायद। निधि बेटा, आपने स्टार आपने ही बना रखा है क्या? चलो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, प्लेस टू वेक्टर्स such that head of one vector coincide with tail of another vector। एक का हेड दूसरे के टेल पर कोइंसाइड करे, देन a vector starting from tail of first vector, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है, यहां से स्टार्ट होके कहां जा रहा है, सेकंड वेक्टर के हेड तक। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। वीडियो पॉज है, कौन बोला? निधि बेटा, वीडियो पॉज हो गई है। नहीं, मेरे यहां से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि यहां से ठीक है। बेटा आपके वहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, शायद नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है किसका, ट्रायंगल लॉ का। एक्चुअल में क्या हो गया, आपका शायद डाटा वगैरह खत्म हो गया होगा या फिर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। जब इस तरह की प्रॉब्लम हो आपको, तो आप लोग वापस से बाहर जाके वापस से लॉग इन करोगे, सही हो जाएगी वो प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर भी नहीं होती है तो फिर आप लोगों को बता सकते हो, फिर मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को।
ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। एक वेक्टर को दोनों वेक्टर को इस तरह से पास लाओ, प्लेस टू वेक्टर सच दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर, देन अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम, सॉरी यहाँ फ्रॉम आना चाहिए था, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर को हमने प्लेस कर दिया, फिर इसके टेल से इसके हेड तक, फर्स्ट वाले के टेल से सेकंड वाले के हेड तक एक वेक्टर बनाओ, वो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। लेकिन हमें स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ठीक है, तो देखो इधर ये था आपका ए वेक्टर, ध्यान से देखना, और ये है आपका बी वेक्टर, और ये क्या है, नहीं हो रहा बेटा, बेटा अभी भी पॉज आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, आपका नाम बताओ बेटा, क्या नाम है आपका, फिर मैं आपसे बात करता हूं फोन पे। चलो अब देखो, ये जो वेक्टर था ये भी वेक्टर ही होगा, है ना, ये आपका आर वेक्टर था, और विच इज इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे क्या करना है, ये जो वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब मैं ए और बी को प्लस करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन और 4 न्यूटन हो गया था, वो तो सेम डायरेक्शन में था, यहाँ पर सेम डायरेक्शन तो नहीं है, यहाँ तो पता नहीं कितने एंगल पर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ए और बी के बीच में एंगल कैसा होगा। अभी मैंने आप लोग को एंगल निकालना सिखाया था, क्या इधर वाला एंगल लूं कि इधर वाला लूं। इसको आगे किसका देंगे ना ऐसे करके, तो इधर वाला एंगल कंसीडर करेंगे हम लोग। ये एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में थीटा। ठीक है, ये Yes, एंगल sir. होगा आपका दोनों एंगल के बीच में थीटा। अब क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दो चाहो तो ओ, यहाँ पे ए दे देते, यहाँ बी दे देते, यहाँ सी दे देते। अब मैंने आपको बताया था कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है दैट इज टेल, और टेल रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो ये बी वेक्टर है, तो इसकी जो टेल होगी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या हो गई, बी। बी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना है, खाली बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा सिर्फ आपका बी। तो जैसे ये यहां से लेके यहां तक कितना है बी, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बी। अब इस ट्राइंगल में देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी आपका परपेंडिकुलर है, बी सी अपॉन ए बी, क्या ये साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू साइन थीटा, देन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। और ए से लेके बी तक की लेंथ क्या है, ए से लेके बी तक की लेंथ बी है। अभी मैंने बताया ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ए से लेके बी तक क्या है मैग्नीट्यूड, तो बी साइन थीटा। तो बी सी मेरा कितना आया, बी साइन थीटा। उसी तरह से ए सी अपॉन ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है ये। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी कॉस थीटा, और ए बी बराबर अगेन ए बी क्या होता है, ए बी क्या है यहाँ पे बी, तो ए सी कितना हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। मतलब ये बी सी जो आया ये आया आपका बी साइन थीटा,
और ये आया आपका ए सी बी कॉस थीटा। मेरा टारगेट क्या है, मेरा मकसद क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ फाइंड करना। क्योंकि लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड कर लूंगा तो मतलब मैंने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, और ये आ गया बी कॉस थीटा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। क्या होता है, हाइपोटेनस ओबी का स्क्वायर बराबर बेस ओसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। ओबी, ओबी क्या है आपका, आर है, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। लेकिन ओ से लेके बी तक की जो लेंथ है दैट इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको खाली आर लिखूं, उसको कोई वेक्टर नहीं लिखाऊं, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका स्क्वायर हो रहा है आर स्क्वायर। अब ओ से लेके सी तक ये दो पार्ट में, एक तो ए वेक्टर यहां से लेके यहां तक, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ये बी कॉस थीटा। तो मैं ओ सी को क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो ओ से लेके ए तक की लेंथ प्लस ए सी इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आपका, ये तो बी साइन थीटा आ गया, तो बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ओ से लेके ए तक ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ओ से लेके ए तक की लेंथ आपके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसलिए मैं खाली ए लिखूंगा, वेक्टर नहीं लगाऊंगा। ए सी क्या है आपका, बी कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो रहा है प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा इधर, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। अब देखो यहां पर ये है बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में पास पास लिख दो, और दोनों में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है मुझे पता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो मैं इसकी जगह 1 लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट मेरे पास, क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू 1 वो बी स्क्वायर ही हो जाएगा। मुझे आर चाहिए, मुझे आर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे आर चाहिए, तो मैं आर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो फाइनल जो फॉर्मूला है आपके पास दिस वन, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। दो वेक्टर के बीच में आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसको नहीं आया समझ में, सबको आ गया? Yes, sir. अपरिता, यस सर। नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे, आपका नाम प्रोनाउंस करके बताओ बेटा, क्या नाम है? अपरिता, प्राणिता। अपरानिता, अच्छा। और दिव्या, दिव्या कुछ बोल नहीं रही। रजनीश, यस सर। हाँ बेटा, अच्छा बोलते भी हो? यस सर, मैं बोलती भी हूँ। अच्छा ठीक है, आया बेटा आपको समझ में दिव्या? यस सर, आ गया। अच्छा ठीक है, रजनीश को भी आ गया ना? बाकी चंद्रास, अनन्या, सोनू,
यस सर आ चलो गया। आगे देखो। ओके ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या है ये याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसी में मेरे से अगर पूछ ले कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने मान लिया कि वो एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, मैं लिखूंगा पे tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, b साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा b साइन थीटा। और बेस कौन है, बेस तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, और ये दो पार्ट में डिवाइड है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या लिखूंगा मैं, a प्लस बी कॉस थीटा। ये किसके बीच में एंगल है, अल्फा किसके बीच में एंगल है, इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, जो आपका रिजल्ट आया रिजल्टेंट वेक्टर, उनके बीच में एंगल है। सिमिलरली tan बीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, दिस वन, ये वाला एंगल, इसे हम लोग बीटा बोलेंगे क्योंकि यहां पर दोनों के हेड हेड कंबाइन हो रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग बीटा। और tan बीटा की वैल्यू देखो, आप लोग याद कर लो इसको, इसका वैसा प्रूफ भी है, जहां पर b आएगा वहां पर a आ जाएगा, और a की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b की जगह क्या लिख लो, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a कॉस थीटा होगा। ठीक है, tan बीटा बराबर क्या होगा, b की जगह a करना है बस, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, बीटा इज द, किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये तीन फॉर्मूले याद रख लो आप, एक तो रिजल्टेंट का और ये दोनों एंगल निकालने का। ठीक है, ये समझ लो आपको वेक्टर आ गया। ठीक है, बीटा बताऊं बीटा कैसे आया, समीर, यहाँ पे तो ए साइन थीटा दिख ही नहीं रहा। नहीं सर ठीक है। ठीक है, चलो बता देता हूं मैं। ठीक है, आप लोग फिर डाउट करोगे कि बीटा आया कैसे। एक्चुअली बीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया था ना, अब मैं यहाँ एक्सटेंड करूंगा। ये आपका ए वेक्टर था, याद रखो ये ए था, और ये वाला एंगल क्या था आपका, ये एंगल आपका थीटा था। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर डालोगे यहां से, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। अब ये ए है, तो ये वाली साइड आपकी ए साइन थीटा होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा इस बार, ए हो जाएगा। और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये आपकी ए कॉस थीटा हो जाएगी। अब tan बीटा मैंने बोला, tan बीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए कॉस थीटा प्लस बी। आई बात समझ में, बीटा कैसे निकाला मैंने, समीर, दिव्या, अपर्णिता, अपर्णा राज, यस सर समझ गए। ठीक है बेटा। ठीक है, अब वही वाले सवाल पे आते हैं यस हम सर लोग। आई अंडरस्टूड। वेरी गुड बेटा। अब वही वाले सवाल पे मैंने पूछा था कि बताओ एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल में दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री।
90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 2 न्यूटन ऐसे, 2 न्यूटन ऐसे। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि दो वेक्टर ऐसे हो तो रिजल्टेंट कौन होगा, ये रिजल्टेंट होगा। एंगल हम निकाल लेंगे अल्फा बाद में। दोनों के बीच में कितना एंगल है, इधर भी 90 इधर भी 90। तो मैं लगाऊंगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है 2, बी का काम कौन कर रहा है ये वाला 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कॉस कितना एंगल है 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू बताओ दिव्या। 0 कॉस 91 होता है, 0 होता है। 0 होता है। जीरो हमारे यहाँ भी 0 होता है, आपके वहां पे ना 1 होता है। नो सर, 0। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ पे cos 90 0 होता है। तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या बचा यहाँ पे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ √8, और √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, तो ये आंसर आया आपका 2√2। अब मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये जो एंगल है कितने एंगल पे जा रहा है, बॉडी कितने एंगल पे जाएगी। 2 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाया, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा। ठीक है, तो एंगल निकाल लेते हैं। tan अल्फा बराबर 2 साइन थीटा। ठीक है, b साइन थीटा था ना, तो यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 cos 90। अगेन cos 90 आ गया, अगेन ये क्या हो जाएगा 0। साइन 90 कितना होता है 1। साइन 90 कितना होता है 1, तो ऊपर वाला 2 इंटू 1 कितना 2 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल 1, तो tan अल्फा इक्वल टू 1 आया। मतलब अल्फा की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे आती है, tan की वैल्यू 1 कितने एंगल पर आती है, याद करो 45 डिग्री। कितना आता है 45। तो कितना एंगल हो जाएगा बेटा ये 45 डिग्री पे। आया समझ में। चलो एक सवाल और दूं मैं, आप लोग करोगे। चलो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है। ये एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री। फाइंड नेट फोर्स, मतलब वही रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। चलो ये फाइंड करके बताओ। यस सर। थीटा कितना होगा बेटा इसमें, थीटा इसमें 60 डिग्री होगा, तो थीटा ये वाला 60। एफ नेट बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए भी tan है बी भी tan है, tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए कितना है tan, बी भी कितना है tan, इंटू कॉस 60 आएगा। tan का स्क्वायर 100, फिर आएगा 100, ये हो जाएगा 200, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो 200 की जगह 2 इंटू 100 कर दो। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, और 300 को हम लोग लिख सकते हैं tan√3। तो नेट फोर्स हो जाएगा कितना tan√3 न्यूटन। अच्छा अब मैं पूछूं अब इसका एंगल कितना है, रिजल्टेंट ये होगा ना, ये एंगल अल्फा बताओ, निकाल सकता है कोई अल्फा।
चलो अल्फा निकाल के बताओ मुझे, देखते हैं कौन जल्दी करता है। क्वेश्चन था √3/3. चलो √3/3 इसको और फर्दर सॉल्व करो। 3 को कैसे लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। √3 into √3. तो एक 1 by √3 कट जाएगा। √3. 1 by √3. 1/√3 कौन सा एंगल पे होता है? अल्फा. हाँ, tan की वैल्यू 1/√3 कौन सा एंगल पे आती है? 30 में। And 30. ठीक है, देखो tan अल्फा, यहाँ पे b कौन है? tan, तो tan b sin थीटा लिखते हैं ना, b sin 60 डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, जो 10th में पढ़ा आपने। tan प्लस और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से ये 5 टाइम्स, तो नीचे कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा? 5√3। 5√3 डिवाइडेड बाय 15। 5 से ये कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 5 3 जा 15। अब देखो जो नीचे जो 3 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो क्या आएगा आपका? 1/√3। अब tan की टेबल याद रखो, tan में क्या क्या था? tan 0 आपका 0 होता है, tan 30 आपका 1/√3 होता है, तो यहाँ पे 1/√3 है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। आया बेटा समझ में? मेरा सही था, नीचे का वो था ना, तो वो मिस्टेक हो गया। एंगल सही लिए थे 60 डिग्री। ठीक है, कोई बात 60 नहीं, डिग्री इंसान गलती इंसान से होती है। यस सर। ठीक है, चलो हमारे पास अब 2 मिनट बचे हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ वेक्टर का ही। कल भी सेम टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, 10:45 के अप्रॉक्स, 10:45 पे ही। तो आप लोगों को क्वेश्चन करके लाना है। क्वेश्चन है, देखो 5 न्यूटन का फोर्स, ऐसे एक और लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन का, यह एंगल है 60 डिग्री। नेट फोर्स बताना है। इसको मान लो F1 5 न्यूटन और ये आपका F2। फाइंड F नेट एंड एंगल विथ F1 वेक्टर। F1 के साथ इसका कितना एंगल होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लोगों को कल करके लाना है।